Good morning, students. Last time we discussed reproduction in human. Now, the main part of the reproduction in human is male reproductive system. आप सभी को ये डायग्राम भी अच्छी तरह बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम भी आते हैं और उनकी लेबलिंग करना भी आता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो सबसे पहले इसके अंदर ये लोअर पार्ट होता है, ये हमारी बॉडी से अलग होता है, दैट इज़ टेस्टिस। और टेस्टिस जिसके अंदर रखे जाते हैं होते हैं प्रेजेंट, वो है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस। इसका फंक्शन भी साथ के साथ बता रहा हूँ। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, यानी कि शरीर से बाहर लटके हुए होते हैं। ये बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर ही स्पर्म बना पाएंगे, इसीलिए बॉडी से बाहर ये लोकेट होते हैं। स्क्रोटम के अंदर होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और 2 टेस्टिस हैं हमारे अंदर जहाँ स्पर्म बनते हैं। अब स्पर्म जो बनते हैं उनको रूट मिलता है, जो रास्ता मिलता है वो है वैस डिफरेंस का। ये वैस डिफरेंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। मूवमेंट में इनके थोड़ा दिक्कत होती है। प्रेशराइज मूवमेंट से ये आगे तो बढ़ जाते हैं, पर बिल्कुल आगे तक जाने के लिए इसको दिक्कत आएगी। तो यहाँ से क्या होता है, 2 ग्लैंड से अवेलेबल रहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड लिंक होते हैं इसी पाइपलाइन, जैसे हम बोल रहे हैं वैस डिफरेंस, इसी पाइपलाइन के साथ अटैच रहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स दोनों क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रिशन और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। और जैसे ही उसको स्पर्म को फ्लूइडिटी और न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने के लिए उसको, क्योंकि मूवमेंट तो हो जाएगी उसकी फ्लूइडिटी की वजह से, पर उसको सेहतमंद रहने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो ये दोनों वो काम करते हैं। अब जैसे ही वो फ्लूइडिटी में आता है तो वो सीमेंस कहला जाता है। यहाँ से पहले जब चला वो स्पर्म है, और जैसे ही ये चीज़ें ऐड होती हैं तो वो सीमेंस बन जाता है। तो ये सीमेंस यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू हमारे पेनिस से बाहर निकल जाते हैं। ये निकलेंगे कब, जब प्यूबेरिटी एज आती है मेल के अंदर। जैसे आपको कल बताया था कि इरेक्शन होना शुरू हो जाता है मेल के पार्ट के अंदर, यानी सेकेंडरी करैक्टर जब डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, हार्मोन्स जब डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हार्मोन्स भी डेवलप होंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसी की वजह से इरेक्शन वगैरह आती है, मूवमेंट होता है, तभी ये स्पर्म रिलीज़ होता है। जो आपको बताया जा रहा है वो सारा रिटर्न में भी आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर एक ब्लैडर का सिस्टम भी होता है। ये किडनी से यूरेटर आ रहा है दोनों तरफ से, और यहाँ ब्लैडर के अंदर आकर यूरिन इकट्ठा हो जाता है। जो फिल्टर करके हमारी किडनी यूरिन प्रोवाइड करती है वो ब्लैडर के अंदर आ जाता है, और ये ब्लैडर भी इसी लाइन के अंदर अटैच होता है। इस यूरेथ्रा के थ्रू आप यूरिन भी निकालते हैं, और इसी यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म भी रिलीज़ होंगे, जो आगे जाकर सीमेंस की फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये आपको वैस डिफरेंस का फंक्शन दिया हुआ है किस हिसाब से। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स के बारे में बताया गया है, किस तरह से ये सिक्रेशंस करते हैं। ये हार्मोन के बारे में बताया गया कि कौन सा हार्मोन ये रिलीज़ करता है, ह्यूमन टेस्टिस, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी जैसे मैंने बोला कि पेपर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आना ही आना है। अब इसको बनाने का सिस्टम देखो, आपकी बुक में भी दिया, और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस भी करनी है आपने बनाने के लिए। क्या होता है, बार बार बना कर देखना। फीमेल के अंदर ये ओवरी रहती हैं 2। इन ओवरीज़ के अंदर पैदा होते ही, जब बेबी पैदा होता है, वो लड़की है, तो उसके बर्थ के टाइम ही हज़ारों एग इन ओवरीज़ के अंदर आ जाते हैं। एग हज़ारों की संख्या में इन ओवरीज़ के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, पर वो मैच्योर कब होते हैं, जैसा आपको कल परसों बताया था कि वो मैच्योर कब होंगे, जब प्यूबेरिटी आएगी। जब प्यूबेरिटी आएगी तब वो एग रिलीज़ होते हैं। याद आया, प्यूबेरिटी के अंदर आपको बताया था ये सिस्टम। तो जब एज आएगी एडोलेसेंस की, जब एज आएगी तब यहाँ से हर महीने एक एग मैच्योर होकर निकलेगा। जनवरी में मान लीजिए अगर इस ओवरी से निकला है तो फेब के अंदर इस ओवरी से, मार्च के अंदर फिर इस ओवरी से,
अप्रैल के अंदर इधर से, यानी हर महीने बदल बदल कर एक एग इधर से निकलना है, एक एग इधर से निकलना है। ठीक है। अब इस ओवरी से जब एग निकलता है तो ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। इस पार्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। एक ही बात है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब इस ओविडक्ट से एग रिलीज होगा। अब जैसे ही यहाँ से एग प्रिपेयर होता है, समझ लीजिए जब एग मैच्योर होता है तो ये यूट्रस इसका जो है वो खुद को प्रिपेयर कर लेता है कि इस मैच्योर एग को एडजस्ट करने के लिए ये अपने आप को मैच्योर कर लेता है। यहाँ पर प्लेसेंटा का एक सिस्टम डेवलप करना शुरू कर देता है। ये यूट्रस की इनर लाइनिंग के अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है थिक ब्लड वेसल्स की। अब जब ये मैच्योर होकर रिलीज़ होता है, ये होता इसलिए है बच्चों मैच्योर ताकि कहीं से स्पर्म एंटर करे और इसको फर्टिलाइज करे। स्पर्म यानी जो मेल वाला प्रोडक्ट है, मेल पार्ट से जो निकलना है स्पर्म, वो स्पर्म यहाँ से एंटर करता हुआ इस एग को हिट करे। पर बिफोर मैरिज तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, तो ये एग फर्टिलाइज होगा नहीं। तो ये एग जो जाएगा, ये एग एंटर करेगा, यहाँ पर रहेगा, एक आधा दिन सर्वाइव करेगा, उसके बाद पता चल जाएगा इंटरनल पार्ट को कि एग फर्टिलाइज हुआ नहीं, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं पीरियड्स, जिसे बोलते हैं फीमेल्स के अंदर पीरियड्स, जो 28 दिन में रिपीट होता रहता है, 3 से 7 दिन चलता है ये। अब बिफोर मैरिज यही चीज़ चलती रहती है लगातार, क्योंकि एग फर्टिलाइज होने का चांस तो तभी बनेगा ना जब स्पर्म एंटर करेगा। स्पर्म एंटर नहीं किया तो क्या होगा, 28वें दिन तक ये ब्लड वेसल्स अपने आप में इतना हैवी हो जाएंगी कि ये बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएंगी ब्लीडिंग की फॉर्म में, यानी फर्टिलाइज हुआ ही नहीं। अब अगर इन केस ये फर्टिलाइज हो जाए, यानी अगर मैरिज हो गई है, मैरिज के बाद क्या होगा, एग रिलीज़ हुआ, एग रिलीज़ होने के बाद शादी के बाद क्या होता है, इंटरकोर्स हुआ। फीमेल स्पर्म जब इस वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा, वेजाइना है, इसके बाद सर्विक्स आता है, सर्विक्स के थ्रू एंटर करा स्पर्म यहाँ तैरता हुआ आगे बढ़ता जाता है और ओविडक्ट के अंदर आकर इसके साथ फ्यूज़न करेगा। अब ये सेल बनना शुरू हो जाता है, एम्ब्रोयो की फॉर्म के अंदर ये बनना शुरू हो जाएगा। ये एम्ब्रोयो आकर यहाँ पर यूट्राइन वॉल के साथ अटैच्ड हो जाएगा। ये यूट्राइन वॉल के साथ अटैच्ड हो गया एम्ब्रोयो, यहाँ पर ये फीटस की फॉर्म में आ जाता है। फीटस यानी कि भ्रूण बन जाता है और यहाँ से प्लेसेंटा के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, जो उसको फूड की सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन की सप्लाई भी करता है। और इस फ्यूटस का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू प्लेसेंटा के अंदर निकल जाता है और फीमेल की बॉडी के अंदर घुलकर शरीर से बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल। अदरवाइज़ यहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है और वो एक मैच्योर बॉडी बनना शुरू हो जाता है, जैसा आप यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पर, जब मैच्योर बॉडी बन जाएगा, वो प्लेसेंटा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड देगा, तो वो 40 हफ्तों के बाद यानी 9 महीनों के बाद वो एक बेबी की फॉर्मेशन पूरी तरह से ले लेगा। ठीक है, तो ये है फीमेल वाला सिस्टम। इसके अंदर ये डेफिनेशंस आपको करनी है। ओव्यूलेशन यानी कि जब एग मैच्योर होता है। प्लेसेंटा आपको बता दिया कि ये है, ये क्या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, टिश्यू है सिस्टम के अंदर, जो मदर यूट्राइन वॉल के साथ रहता है और कनेक्ट करता है फीटस को या एम्ब्रियो को। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो अटैचमेंट होता है एम्ब्रियो का प्लेसेंटा के साथ। ये एम्ब्रियो है और ये प्लेसेंटा है रेड कलर का, इसके साथ जो अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। काम क्या है प्लेसेंटा का, वो आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करता है फीटस को। समझ आ गई बात? तो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट। एक तो अगर ये एग रिलीज़ हो और वो फर्टिलाइज ना हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में ब्लीडिंग बाहर आ जाएगी, म्यूकस की फॉर्म में ब्लीडिंग हो जाएगी, जो हर महीने लेडीज़ को होती है। दूसरा, अगर फ्यूज़न हो गया तो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, फीटस बन जाएगा और बेबी अंदर एक जन्म लेना शुरू कर देगा। ठीक है। अब कई बार आता है जुड़वा बच्चों का सीन। जुड़वा बच्चे कब होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कई बार क्या होगा, अगर दोनों तरफ से ही एग रिलीज़ हो जाए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों ओवरी से एक ही महीने में एग रिलीज़ हो जाए, चांस कम है, फिर भी अगर हो जाए
तो क्या होगा, यहाँ जो फर्टिलाइजर एक स्पर्म इधर आकर हिट कर दे, एक स्पर्म इधर आकर हिट कर दे, तो दैट मीन्स डाइजाइगोट डेवलप हो जाएगा, तो जुड़वा बच्चे बनेंगे। एम्ब्रियो यहाँ डेवलप हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे, तो उस चक्कर में जुड़वा बच्चे होते हैं। दूसरा जुड़वा बच्चा होने का चांस क्या होता है, इफ़ जाइगोट इज़ डिवाइडेड इनटू 2, यहाँ एक ही में से मैच्योर एग के ऊपर फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो वहीं पर ही वो सेल 2 में डिवाइड होगा। यहाँ इस सिचुएशन में जो 2 बच्चे पैदा होंगे उनकी काफ़ी हद तक शक्लें भी सेम होंगी। यहाँ जो अलग अलग में मैचिंग हुआ था उनकी शक्लें सेम होने के चांस कम हैं। जो ये वाला सिस्टम होता है जिसे मोनोजाइगोट बोलते हैं, इसमें आइडेंटिकल ट्विंस आने के चांस रहते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप समझ आ गया होगा बेटा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो टेलीफोनिकली पूछ भी सकता है। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।